1932 खतियान को लेकर के एक बार फिर से सदन के बाहर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी बोलते हुए नजर आए और इसमें इस चीज़ को लेकर के उनका साफ कहना है कि जो विधेयक उनके द्वारा सरकार के द्वारा बनाया गया है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी त्रुटियां हैं जिस वजह से राज्यपाल के द्वारा उसे बार बार लौटा दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जेएसएससी की ओर से जो परीक्षाएं यहाँ पर नहीं ली जा पा रही हैं उसके विरोध में अभ्यर्थियों के द्वारा एक बड़ा आंदोलन जो है वो देखने को मिल रहा है। उस पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार की विफलता है जिस वजह से सरकार हेमंत सरकार जो है जो वादे किए थे इसी मुद्दे को लेकर के वो सरकार बनाने में सफल हुए थे, जनता के बीच इसी मुद्दे को लेकर के वो गए थे, लेकिन वो भी इस पूरे मुद्दे में विफल नजर आ रही है। इस ठंड में भी युवा सड़कों पर हैं, जेएसएससी का घेराव कर रहे हैं और उनका डिमांड, उनकी जो मांग है एकदम से स्पष्ट है कि जेएसएससी जेपीएससी से परीक्षा खिलवा रही है और हम सबके सपनों को एक तरह से उसको तोड़ने का काम कर रही है। जेएसएससी की परीक्षा निर्धारित थी 17 तारीख को और जिस तरह से आपने देखा है 5 दिन पहले उस परीक्षा को कैंसिल किया गया और जब छात्र इस सारे मामलों को लेकर के और जब अपने माननीय विधायकगण जब इस मामले को लेकर के मुखर होने लगे तो उसने आनन फानन में एक डेट घोषित करी और वो डेट क्लैश कर गई है जेपीएससी के एग्ज़ाम के साथ। जेपीएससी बैकलॉग की जो एग्ज़ाम है उसके साथ तो क्लैश कर गया। अब एक बच्चा दोनों ही एग्ज़ाम के लिए जो अपने को तैयार कर रहा था और जिसके लिए उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था उसके साथ अवसर की भी अब कमी सामने महसूस हो रही, अवसर भी छीन लिया गया है। तो ये साफ दिख रहा है कि जेएसएससी जो है वो जो बहाना बना करके एग्ज़ाम को कैंसिल की कि भाई जो एजेंसी है उसने परीक्षा लेने में असमर्थता जाहिर की है। तो ये असमर्थता कौन सी असमर्थता है? जब आप एजेंसी को सिर्फ इसलिए काम देते हैं कि उसको एग्ज़ाम ही कंडक्ट करना है, वो विशेषज्ञ है, उसमें विशेषज्ञता प्राप्त है, उसको अनुभव है, तब आप उसका चयन करते हैं तो उसका इस तरह से जवाब देने का कोई तुक नहीं बनता है। वो जेएसएससी से आप ये जवाब लेने का काम कर रहे हैं या जेएसएससी दे रहा है? अगर दे रहा है तो इसका मतलब निश्चित रूप से जो झारखंड के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है, कटमनी कमीशन खोरी चरम पर है। जेएसएससी ने भी क्या कमीशन लेकर के उस एजेंसी को यह काम दिया था क्या, जिसकी तो जांच होनी चाहिए? क्योंकि जेएसएससी ने सिर्फ एक लाइन का असमर्थता जाहिर करने की बात करके उन्होंने जो है अपना पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई हुई? वो परीक्षा नहीं लिया, इतने युवाओं का जो भविष्य खराब हुआ या इतना भविष्य जो बच्चों का जो है समय जाया हुआ, उसके लिए आपने क्या उसको ब्लैक लिस्ट किया और अभी जो परीक्षा लेनी है क्या उन्हीं को फिर वापस दिया है? ये सारे ऐसे विषय हैं जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए, जनता को भी और अपने छात्रों को भी। मुझे लगता है कि एक बार फिर से पुनर्विचार करनी चाहिए सरकार को और इंटरवेन करना चाहिए। जेएसएससी जेपीएससी के दोनों एग्जाम के डेटों को अलग अलग किया जाए और जो डिमांड को लेकर के छात्र आज आंदोलनरत है उनके ऊपर जो है जो पीड़क कार्रवाई की जा रही है उसको ना करते हुए उनके जो वाजिब सवाल है उसको एड्रेस करना चाहिए। दूसरा, आज गवर्नर साहब ने जो बिल है स्थानीय नीति को लेकर के, जिसमें उन्होंने कई एक बिंदु जो भारत के अटॉर्नी जनरल के मार्गदर्शन के बाद उनके परामर्श के बाद जो रेज किया है उसमें स्थानीयता को परिभाषित करने का जो इन्होंने जो काम किया है उसमें कुछ लेगुना जो हम लोग उस समय भी कह रहे थे कि यह जो सरकार की जो लाई गई बिल है ये साफ मंशा से लाई गई बिल नहीं प्रतीत होती है। इसमें कई एक ऐसे विषय स्थापित हैं जो संविधान के माध्यम से जो हो फंसने का काम करे। दूसरा, ये हमारा हमेशा से रहा है कि भाई ये नियोजन पूरी तरह से राज्य सरकार का विषय है, इसको केंद्र सरकार के पाले में फेंक करके अपना काम जो है ख़त्म करने का जो प्रयास ये सरकार कर रही है, अपने महती दायित्व से जो भागने की कोशिश कर रही है वो कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से राज्य सूची का विषय है, ना समवर्ती सूची का है ना केंद्रीय सूची का है। इस लिहाज से इस यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी मिले, 3rd और 4th क्लास में 100% रिजर्वेशन के साथ नौकरी मिले, जैसे अभी तक हम लोगों ने करके रखा था पिछले गवर्नमेंट में। इस दृष्टिकोण से इस जो सबमिशन है उस सबमिशन को झारखंड की सरकार एड्रेस करे और जो इसमें कानूनी अड़चन है उसको दूर करते हुए स्थानीयता की परिभाषा को स्पष्ट करे। स्थानीय कौन है इस बात को स्पष्ट करे। जो आपने स्थानीय जांच का जो विषय रखा था उसमें कई एक ऑब्जेक्शन या कई एक चिंताएं लोगों ने जाहिर की है। जहाँ जहाँ डेमोग्राफी का चेंजिंग हो रहा है, जहाँ लोग बाहर से आकर के बैठ रहे हैं, विशेष करके जो हमारा जो सीमावर्ती क्षेत्र है लोहरदगा में भी लोगों ने यह क्वेश्चन उठाया है कि कई एक बांग्लादेशी जो मुस्लिम घुसपैठिए हैं वो यहाँ के बस रहे हैं और उनका गलत तरीके से आधार कार्ड और बाकी चीज़ें जो बनाई जा रही है। तो यह बिल में जो उन्होंने ले किया था
उसमें स्थानीयता की जांच से, स्थानीय जनप्रतिनिधि के जांच के माध्यम से उसको हम लोग यहाँ का स्थानीय घोषित करेंगे, ऐसा उन्होंने क्लाउज रखा है। तो इसमें बहुत एक चिंता का विषय है कि कहीं ना कहीं डेमोग्राफी चेंज करने वाले लोग अपने इसे पावर का दुरुपयोग करके बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को यहाँ के स्थानीयता का नागरिकता देख करके इस झारखंड के संसाधनों पर और झारखंडियों के हक और अधिकार को लूटने का काम करेंगे। इन सारे विषयों को गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद इस सरकार को इस 1932 का जो खतियान या जो अपने स्थानीय नेता को नीति परिभाषित करने के लिए जो खतियान लेकर के आए हैं, जो राज्यपाल ने जो लौटाया है, उसको ध्यान में रख के संविधान सम्मत बनाते हुए कोल्हान के उन लोगों के भी विचार को ध्यान में रखते हैं जो 1964 में जहां सर्वे हुआ है, और खतियान आधारित जो हम लोग नियोजन नीति का जो बात कर रहे हैं उस पर अमली जमा पहना करके सरकार लेकर के आए, ऐसा हम सबको उम्मीद है। तो इस साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने ये साफ किया है कि जिस तरीके से सदन के अंदर स्थानीय नीति के मुद्दे को लेकर के पिछले कई महीनों से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसको लेकर सरकार क्या कर रही है, क्यों इस पर बार बार राज्यपाल जो है इस विधेयक को लौटा दे रहे हैं। इन तमाम सवालों को लेकर के उन्होंने सत्ता पक्ष के विधायकों को घेरा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरा है इस पूरे स्थानीय नीति के मुद्दे को लेकर के, और साथ ही साथ जो JSSC की परीक्षा यहाँ पर फिलहाल रुकी हुई है, जो कंडक्ट नहीं हो पा रही, उस पर भी उन्होंने हेमंत सरकार को घेरा है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।